हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये वही साइड है जो इसके पहले मैंने जीना का आपको दिखाया था और बोला था कि अभी कुछ समय के बाद इसमें भी स्लेब पड़ने वाली है। तो ये 2500 स्क्वायर फीट की वही स्लेब है। देखिए इसमें बीम विम सब बांधी जा रही हैं, है ना। लटक बीम वगैरह सब कंप्लीट करी जा रही हैं। सरिया का पूरा काम इसमें कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस बाय प्रोसेस। और बाकी का इसमें जो भी ऑयल वगैरह जो शटरिंग में लगाया जाता है वो सब लगा के पूरा बाकायदा तैयार कर दिया गया है। अब ये देखिए सरिया की मोटाई, है ना। ये लटक बीम पूरा इसी में पड़ेंगी बढ़िया से फंसा के। तो यही वाली साइड का मुझे अपडेट देना था कि पूरा साइड कंप्लीट। अब ये देखिए इसमें जो पाइप वगैरह थी बिजली की वो किस तरह से फ़ैन बॉक्स वगैरह सब लगा दिए गए हैं, है ना। और फैन बॉक्स के साथ में अब ऐसा ये होता है कि मसाला पड़ते समय सबसे पहले जहाँ पे ये पाइपें पड़ी होती हैं वहीं पे थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दिया जाता है। इस वजह से क्योंकि लेबर जब निकलते आते जाते हैं तो गलती से अगर पाइप पे पैर पड़ भी जाए तो पाइप किसी तरह से डैमेज ना हो, टूटे ना। तो इसलिए पाइप को हमेशा अधिकतर पहले मसाला डाल दिया जाता है ना, थोड़ा सा बना के। अब ये 2500 स्क्वायर फीट की देखिए पूरी स्लेब है। और इस स्लेब में सबसे ख़ास बात यह है कि इस स्लेब में जो आपको सरिया दिख रही होंगी, है ना, वो पूरा बढ़िया से कंप्लीट करी गई हैं, बांधी गई हैं। इसमें जो सरिया पड़ी हुई हैं वो 8, 10, 12, 16, 25 mm वाली सरिया सब पड़ी हुई हैं। और जो लटक बीम बनी हुई है बीच में असल में पिलर नहीं है, तो इस वजह से वो जो बनी हुई हैं ये देखिए ये 2 फीट के आसपास की इसकी वो है लेंथ सरिया की। और लटक बीम में ये देखिए 25 mm की सरिया गई हुई है चारों तरफ से, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसलिए ये साइट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और इसी के बारे में मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि इसका अपडेट मैं बहुत ही जल्द दूंगा। जब भी इसमें स्लेब पड़ेगी तो मैं उसका अपडेट आपको दूंगा। अभी फाइनली वो तैयार हो गई है, तो फिर इसके बाद वीडियो मेरा पड़ना ही था, क्योंकि जो भी जानकारियां हैं वो आप तक मुझे पहुंचानी ही थी। तो ये है पूरा स्लेब का, आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से कारीगर लगे हुए हैं। 20-25 तो कारीगर ऊपर लगे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, है ना। बिजली के अलग कारीगर होते हैं। जो भी आप फ़ैन बॉक्स जहाँ पे आप कमरा में देना चाहते हैं या बालकनी में देना चाहते हैं या, तो वो सब आपको पहले से बताना पड़ेगा। और ये देखिए गिट्टी लगी हुई है, मशीन भी आ चुकी है। तो ये पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस अपना काम कंप्लीट होता रहता है। नीचे से भी मशीन अब चालू हो रही है। अभी इससे पहले ये क्या करेंगे कि ये पूरी मशीन को बढ़िया से धोए हुएंगे। ये देखिए सीमेंट की बोरियां भी आ चुकी हैं, है ना। इसी तरह से मोरम भी आ चुकी है। अब ये देखिए मोरम भी है। तो ये पूरा अपना अब सीधे मशीन बस काम चालू होगा और मशीन एक दिन का अपना मसाला इसमें बन के कंप्लीट होगा। मसाला बहुत ज़्यादा गीला और बहुत ही ज़्यादा ठोस नहीं होना चाहिए, मतलब कड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। और इसमें केमिकल भी पड़ेगा जिसकी वजह से सीलन वगैरह नहीं आएगी। देखिए ये केमिकल है, ये सीमेंट में पड़ता है, जिसकी वजह से छत पे सीलन वगैरह या किसी तरह की दरार, इन सब से थोड़ा सा बचा जा सकता है। तो ये केमिकल भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो इसको फ़िलहाल तो डलाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी डलाते हैं। अब ये देखिए यहाँ से माल उठ के, अब यहाँ से माल उठ के देखिए अब ये पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये कंप्लीट अपना प्रोसेस पे धीरे धीरे कल के कंप्लीट होता रहेगा। और इसमें भी कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे पूरी साइड को कंप्लीट होने में, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। और ये जो स्लेब पड़ रही है ये 2500 स्क्वायर फीट की स्लेब है। और वैसे तो इसमें अब ये देखिए पाइप वगैरह को इसीलिए बहुत ही नीचे लगा दिया गया है ताकि किसी का पैर वैर ना पड़े। 37 बाई 65 की फिट की पूरी साइड है ना, जिसमें छज्जा भी आगे निकला हुआ है। और इसमें बीम का जो आउटर साइड है, ठीक है, वो 15 इंच बाई 9 इंच है।
और जो मेन बीम है वो 24 इंच बाई 15 इंच है। क्रॉस बीम इसमें जो दी गई है वो 9 इंच बाई 12 इंच दी गई है ना। और छज्जे की झालर जो है वो 3 इंच बाई 15 इंच दी गई है। और इसमें जो गिट्टी लगी है वो आपकी 1100 फीट गिट्टी इसमें लगी है, 1100 फीट मोरम लगी हुई है। 280 बैग जो आपके हैं 50 केजी वाले बिरला सीमेंट के वो लगे हुए हैं, है ना। तो ये इसका मेज़रमेंट भी मैंने इस वजह से बता दिया क्योंकि बहुत बार ये होता है कि डिस्क्रिप्शन में या आदमी ध्यान नहीं देता है, तब बाद में नहीं उसको पता चलता है कितना क्या लगा, कितना क्या नहीं लगा। तो जो भी रहता है वो मैं पहले ही अपना बता देता हूँ। अब बाई चांस जैसे डिस्क्रिप्शन में नहीं भी डाल पाया तो एटलीस्ट कम से कम आप तक वो सारी जानकारियाँ पहले ही पहुँच जाएँ। अब ये देखिए पूरा धीरे धीरे करके कंप्लीट होना शुरू हो चुका है। और अभी बहुत बड़ी चूँकि साइड है तो थोड़ा समय इसमें लगेगा ही लगेगा। और जब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आपका स्लेब अगर आप डलवाएं तो उस समय जब तक आपका स्लेब पूरा कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो बिजली वालों में किसी एक को बंदे को आपको हमेशा रोक के रखना होता है क्योंकि कभी भी पता चले कोई पाइप वगैरह कहीं पे फट गई या टूट गई तो वो एट द टाइम ही उस काम को तुरंत ही कर देगा, है ना। और ऐसे क्या रहता है कि अब नहीं है, चला गया तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, है ना। तो वो टूटी पाइप में अगर गलती से सीमेंट चली गई तो फिर वो पाइप ख़राब हो जाएगी, फिर वहाँ से तार वगैरह आप कभी निकल नहीं पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो इस वजह से आपको कम से कम ये रहता है कि आप जब भी अपना करवाएं काम, है ना, स्लेब वगैरह डलवाएं तो थोड़ी देर के लिए मिस्त्री को बोल दें, जो भी बिजली वाले आए हैं तो उनसे आप बता सकते हैं कि थोड़ी देर रुक जाइए भाई। अब ये देखिए यहाँ पे कितना तेज़ी से काम चल रहा है। महिलाएं अधिकतर जो भी होता है तो ये भरने वरने का काम करती हैं और पुरुष जो होते हैं वो ऊपर माल डालने में अपना काम करते रहते हैं। तो इससे प्रोसेस बाय प्रोसेस देखिए लाइन से चल ही रहा है काम, है ना। यहाँ पे जब आपकी बड़ी साइड होती है तो उसमें आपको इसी तरह से लेबर लगाने पड़ते हैं ताकि आपका काम 1 मिनट के लिए भी रुके ना, क्योंकि काम रुकेगा तो ऑब्वियसली आपकी स्लेब एक ऐसी चीज़ है जिसको एक ही दिन में कंप्लीट होना पड़ता है। बीच में जोड़ नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे एक्स्ट्रा आपको अपने लेबर लगाने पड़ जाएं, अपने पास से ही लगाने पड़ जाएं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आधी स्लेब आज आप डाल लें, आधी स्लेब आप कल डाल दें और बीच में जो जोड़ पड़ेगा वो हमेशा के लिए आपके लिए सरदर्दी बन जाएगा। तो इस तरह का काम आप कदापि कभी जीवन में ना करें। जब भी आप काम कराएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपकी चाहे जितनी बड़ी छत हो या जितना भी आपका साइज़ हो उस चीज़ का, है ना, स्लेब का, आप कंप्लीट एक ही दिन में आप कराने की कोशिश करें। अगर नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी साइड है, तो आप 3 मशीनें लगवाएं, 4 मशीनें लगवाएं, लेकिन एक ही दिन में आपको कंप्लीट कराना होता है। अब ये देखिए आधे से ज़्यादा इधर कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी आधी बची हुई है अभी। अब उधर से अपना मिस्त्री उसको बराबर करते हुए भी साथ में चल रहे हैं और इधर ये बाकायदा अच्छे से पूरी स्लेब पड़ चुकी है। अब इसका पूरा लेवल वो अपने हिसाब से करेंगे कंप्लीट। तो ये जो जानकारियाँ रहती हैं, इन्हीं जानकारियों की वजह से आपको थोड़ा सा ये रहता है कि जब भी आप स्लेब वगैरह डलवाएंगे तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझ में रहेगा कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें या दिमाग में रहती हैं। और ऐसे क्या रहता है कि बाई चांस नहीं याद रहा या कुछ भी तो मिस्त्री अपने हिसाब से कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए चीज़ उतनी अच्छी बेनिफिशियल नहीं हो पाती है, जिसका नुकसान मुझे आगामी कुछ सालों बाद भुगतना पड़ता है। तो जो भी केमिकल वगैरह इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है, या जहाँ पे आप फ़ैन बॉक्स देना चाहें उन चीज़ों को, या जहाँ से आपको जीने लेने हैं या जो भी आपका मतलब है, वो थोड़ा सा आपको पहले से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए वाइब्रेशन के द्वारा पूरा माल जितना हो सके वो नीचे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मशीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्लेब के दौरान, ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपकी बड़ी स्लेब है, ठीक है, तो वाइब्रेशन मशीन का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मशीन ऐसी होती है जो माल को बढ़िया से बराबर से
नीचे की तरफ बैठाल देती है। कभी कभी ये होता है कि माल डालते समय कहीं सूख जाता है माल, और फिर दोबारा जब वहाँ पड़ता है तो उतना प्रॉपर तरीके से वो नहीं बैठ पाता है। तो इस वजह से वाइब्रेशन मशीन का आप इस्तेमाल ज़रूर करें, है ना। अगर आपकी साइट थोड़ी बड़ी है तो आप वाइब्रेशन मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा आराम रहेगा। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ थी जो आप तक मुझे पहुँचानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मेरे साथ जुड़ें, है ना। आप मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े। जब भी आप अपना मकान या किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी आप कराएंगे, किसी भी मेज़रमेंट या किसी भी चीज़ की आपको छोटी से छोटी भी जानकारी अगर आपको लेनी हो, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब भी आप कमेंट करेंगे या जब जो भी आप पूछेंगे उसका उत्तर मैं आपको एज़ अर्ली एज पॉसिबल देने की कोशिश करूँगा, है ना। क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो किसी के मैं काम आ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि लोगों तक वो सही जानकारी पहुँचाना, है ना, जिससे उनका कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा काम हो सके। मेरा वीडियो बनाने का केवल यही एक मकसद है, बाकी कोई मकसद नहीं है। तो मैं इसीलिए अपने वीडियोस में इन चीज़ों को बार बार मेंशन कर देता हूँ कि आपको कोई भी छोटी छोटी जानकारी किसी भी चीज़ के बारे में जब भी चाहिए हो तो आप मेरे से तुरंत आप मैसेज करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और आपको वो चीज़ पता चल जाएगी, है ना। और इसके बाद जो भी वीडियो होंगे नए, उनका भी अपडेट मैं आगामी समय में देता ही रहूँगा। तो इसलिए मेरे साथ जुड़ने के लिए जो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लाल कलर की बटन आती है सब्सक्राइब की, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिएगा आप, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, ये देखिए इतना कंप्लीट हो गई है। अब बाकी की जो थोड़ी सी बची है वो उधर से अभी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इसके बाद इसमें बढ़िया से पानी लगा दिया जाएगा 5-6 दिन 7 दिन, और ये बढ़िया से मजबूत हो जाएगी। तो पानी लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसका भी वीडियो मैं आपको ला के दे दूँगा किस तरह से पानी वानी लगाया जाता है। बाकी आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मेरे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।